नमस्कार साथियों, नीरज करियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों के साथ साथ रसोइयों के लिए भी राज्य कर्मचारियों की तरीके से ही कैशलेस इलाज की घोषणा की। आइए कैशलेस इलाज की इस महत्वपूर्ण घोषणा के कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों को कैशलेस इलाज। कैशलेस इलाज की शुरुआत पहले राज्य कर्मचारियों के लिए हुई थी। दिनांक 7 जनवरी 2022 को जारी शासनादेश के अनुसार पंडित दीन उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना जारी की गई और इस योजना के अंतर्गत सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों और उनके आश्रित परिजनों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का प्रावधान किया गया। एक योजना जारी की गई जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना रखा गया और उसके अंतर्गत सरकारी सेवकों, सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों और उनके आश्रित परिजनों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा की गई थी। अब मुख्यमंत्री जी ने इसमें और विभाग भी जोड़े हैं। सही विभाग मुख्यतः शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री जी की 5 सितंबर 2025 को की गई घोषणा के अनुसार उन्होंने एक शिक्षक सम्मान समारोह में इस बात की घोषणा की, इसमें राज्य शिक्षक सम्मान समारोह दिया गया था। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए कुछ शिक्षकों को जिन्होंने अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, उनका कर्म क्षेत्र में अपना प्रदर्शन सराहनीय रहा, उसके लिए उनको सम्मानित किया गया। उसी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 5 सितंबर 2025 को शिक्षक दिवस के अवसर पर यह घोषणा की कि अब यह महत्वपूर्ण सुविधा प्राथमिक, उच्च प्राथमिक अर्थात बेसिक के दोनों भागों, अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों के शिक्षकों अर्थात बेसिक माध्यमिक के शिक्षकों और महाविद्यालयों, डिग्री कॉलेज के शिक्षकों के साथ साथ जो अशासकीय सहायता प्राप्त हैं, एडेड कॉलेज जिन्हें हम कहते हैं, उनके साथ साथ स्व-वित्त पोषित विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों को भी ये सुविधा मिलेगी और इनके साथ ही शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए भी यह महत्वपूर्ण सुविधा कैशलेस चिकित्सा इलाज की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की। अब जाइए, हम जानते हैं कि ये किन किन अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध होगी। तो यह सुविधा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसे हम कहते हैं आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत जिसका हम इलाज कराते हैं, तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आबद्ध उससे जुड़े हुए सभी निजी चिकित्सालयों तथा सरकारी चिकित्सालयों में यह सुविधा उपलब्ध होगी। अर्थात वे अस्पताल जो आयुष्मान भारत से जुड़े हुए हैं और सरकारी अस्पताल जो हैं, वहां आपका इलाज कैशलेस तरीके से हो सकेगा। और हम जानते हैं कि इसकी लिमिट क्या होगी। तो जितने भी प्राइवेट अस्पताल हैं, निजी चिकित्सालय जो आयुष्मान योजना के अंतर्गत सरकार से जुड़े हुए हैं, अगर आप वहां अपना इलाज कराने जाते हैं तो जो निजी आबद्ध चिकित्सालय हैं उसमें प्रत्येक लाभार्थी परिवार, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक लाभार्थी व्यक्ति नहीं कह रहा है, प्रत्येक लाभार्थी परिवार इसके प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक के इलाज की व्यवस्था कैशलेस योजना के अंतर्गत की गई है। अगर आप यहां अपना इलाज करवाते हैं तो 5 लाख रुपए का जान लीजिए आपके परिवार का बीमा हुआ है। परिवार में शामिल हैं सरकारी कर्मचारी या यहाँ कहिए शिक्षक स्वयं शामिल है, उसकी पत्नी शामिल है, पत्नी या पति जो भी हो, उसके 2 बच्चे शामिल हैं जिनकी उम्र 18 से कम है, 18 वर्ष से जिनकी उम्र कम है, और इनके साथ साथ शिक्षक के बुजुर्ग अगर हैं मौजूद तो माता प्लस पिता, ये दोनों इसमें शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत इतने लोगों को इसमें लाभ दिया जा रहा है। तो अगर आप प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो आपको प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा उपलब्ध होगी, और अगर आप सरकारी अस्पताल में अपना इलाज कराने जा रहे हैं तो वहां पर बिना किसी सीमा के कैशलेस इलाज आपका होगा। वहां पर ऐसी कोई सीमा नहीं है, चाहे आपका इलाज 5 लाख रुपए का हो, चाहे 15 लाख रुपए का हो, जितने का भी आपका इलाज होगा उसे सरकार वहन करेगी, सरकार उसे भरेगी, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आपका इलाज हुआ, आप खुशी पूर्वक अपने घर आकर
आराम कीजिए, जितने दिनों का आपका मेडिकल मिला हुआ है उतने दिन आप आराम कीजिए घर पर, उसके बाद पुनः जाइए और प्रदेश सरकार की सेवा में संलग्न हो जाइए। अब योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रत्येक लाभार्थी के पास स्टेट हेल्थ कार्ड उपलब्ध होने अनिवार्य है। जब ये योजना लागू हो जाएगी तो जितने भी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया हैं उनको एक स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा सरकार की ओर से। जब वो इलाज कराने कहीं जाएंगे तो उन्हें वह कार्ड वहां पर दिखाना होगा, जिससे साबित हो सके कि यह जो व्यक्ति इलाज कराने आया है यह संबंधित व्यक्ति ही है, शिक्षक ही है, शिक्षा मित्र, अनुदेशक या रसोइया ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति फर्जीवाड़ा करके इलाज कराने चला आया है। तो इसीलिए आपको एक स्टेट हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा जो आपके पास उपलब्ध होगा जब आप इलाज कराने जाएंगे। तो उसी की सहायता से आबद्ध चिकित्सालयों में लाभार्थी की पहचान सुनिश्चित करने के उपरांत ही कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। उसके बाद ही आपको कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी। अगर आप ये साबित करने में विफल रहते हैं, आप कार्ड लेकर नहीं जाते हैं, तो आपका इलाज तब तक नहीं शुरू किया जाएगा जब तक आप फिर से घर आकर कार्ड लेकर नहीं जाते हैं, और तब तक बहुत देर हो जाती है। इसीलिए जब भी आप चिकित्सालयों में जाएंगे अपना इलाज कराने तो सबसे जरूरी, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अपना स्टेट हेल्थ कार्ड अपने पास रखे रहेंगे, उसको जाएंगे वहां दिखाएंगे, ताकि तत्परता से चिकित्सालय के जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, वो आपका इलाज शुरू कर सकें और आपको फौरी राहत पहुंचाई जा सके और आप अपना जीवन अच्छी तरीके से वहां पर स्वस्थ होकर घर आइए, स्वस्थ होइए और फिर से सरकारी कर्मचारियों के तौर पर अपनी सेवा को प्रदान कीजिए। अपने जीवन को आप इस मुकाम पर पहुंचाइए कि आप इस बीमारी से छुट्टी पाकर, इस बीमारी से निजात पाकर फिर से सफल हुए हैं। अपना और अपने परिवार वालों के लिए आप सफल हुए हैं, अपने प्रदेश के लिए, अपने कार्यस्थल के आप सफल हुए हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। प्रदेश के शिक्षक बहुत दिनों से मांग कर रहे थे कि राज्य कर्मचारियों की तरह ही उन्हें भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण घोषणा की, उनकी मांगों को माना और उनके साथ साथ शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा की, जिससे सभी लोग हर्षित हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि अगर अब उनके जीवन में ऐसी प्रकार की कोई भी कठिनाई आती है तो उसका कम से कम समय में और कम से कम खर्च में या निःशुल्क तरीके से उनका इलाज संभव हो सकेगा। आप सभी ने वीडियो को अच्छी तरीके से मन लगाकर देखा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।